अगर आपको किसी प्रोजेक्ट कार चाहिए जो कि हेड टर्नर भी हो और रिलायबल भी, तो इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये है विली CJ5 1964 मॉडल। ये कार एक परफेक्ट प्रोजेक्ट कार है क्योंकि इसमें सब कुछ सही टॉप नॉच हुआ हुआ है ये गाड़ी लुक्स वाइज तो विली CJ5, लेकिन अंडर द हुड ये गाड़ी टोटली प्राडो है, यानी कि टोटली रिलायबल। और इसके साथ साथ इस पे जितने भी पार्ट्स हैं ये सब यूएस से मंगवा के लगाए गए हैं, कोई कट एंड वेल्ड नहीं है। मोस्टली लोग प्रोजेक्ट करते हैं आरकेआर वगैरह पे, बट वो गाड़ी काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। सीजे थोड़ी यूनिक है, ये एक अमेरिकन कार है। और अगर थोड़ा स्टार्ट करें इसकी हिस्ट्री से, तो ये CJ5 है जो कि 1955 से 1983 तक आई है। और यूएस में अपने टाइम पे ये गाड़ी सबसे ज्यादा लंबी बनने वाली कार थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ये मिलिट्री व्हीकल और सिविलियन यूज का एक मिक्स एंड मैच है। और अगर बात करें सीजे की, तो सीजे का मतलब ही सिविलियन जीप है, और फिर इसमें ये 5 वर्जन है। ये गाड़ी CJ3B की सक्सेसर है, और इसमें ये राउंडेड फेंडर आ गए थे। CJ3B वगैरह जो थी, ये इससे पहले की जो इस तरह की गाड़ियां होती थी उनमें फेंडर सीधे होते थे, बिल्कुल सीधे सीधे चपटे। लेकिन इसके केस में इनको थोड़ा सा राउंडेड कर दिया गया। और ये गाड़ियां भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं थी उस टाइम पे भी, बट ये गाड़ी रिलायबल है क्योंकि इसमें अंडर द हुड प्राडो का इंजन है, 3.4 पेट्रोल वाला। इस गाड़ी की लुक सही आइकॉनिक है। इस स्पेसिफिक गाड़ी में जो फ्रंट पे बुल बार लगा हुआ है, ये भी यूएस से इंपोर्ट हुआ हुआ है। हर चीज यहाँ पे सही हाई क्वालिटी है, और इस लेवल की चीज आपको पाकिस्तान में नहीं मिलने लगी। और ये है भी सही सॉलिड, और इसमें फिर ये प्रॉपर टो हुक्स दिए गए हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स दी गई हैं, और लाइट्स ऑक्सिलरी इसमें ऊपर भी लगी हुई हैं। ये पूरा का पूरा लाइट बार है, यहाँ पे लाइट्स कंटिन्यू कर रही है। फ्रंट लाइट्स की थ्रो इसमें काफी फिट है, तो रात के टाइम ये गाड़ी सही मॉन्स्टर लगती है। जो इसकी ग्रिल है ये भी यूएस से इंपोर्ट हुई है, और ये इसी गाड़ी की है। ऐसा नहीं है कि किसी और गाड़ी से जुगाड़ करके यहाँ पे लगा दी हो, ये इसके साथ की परफेक्ट चीज है। फिर इसमें चीजें अपडेट की हुई हैं आज के टाइम के हिसाब से। इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्शन लैंप है, ये भी ऊपर एलईडी में है, ऊपर भी एलईडी है, वरना इस एरा में ऑब्वियसली लाइट्स बड़ी बेसिक सी होती थी। फिर इसकी लुक्स को बेहतर बनाने के लिए इसको कलर जो किया हुआ है ये भी पर्ल में है और ब्लू कलर का है। ये भी ऑल टुगेदर इस गाड़ी को प्रॉपर बेक पेंट किया गया है। मोस्टली गाड़ियां जो कन्वर्ट हुई होती हैं उनमें पेंट पे पैसे बचाए जाते हैं, वो सबसे पेंट होते हैं जो कुछ टाइम बाद रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। बट इस कार के केस में कंपनी लेवल का काम किया गया है, हर चीज यहाँ बिल्कुल प्रॉपर है, और ये पेंट बहुत सालों बाद भी जाके कहीं से भी रस्ट नहीं करेगा। जर्मन कार जो आती है कंपनी से, ये उस लेवल का पेंट है। फिर सीजे में इसके जो लैचेस थे ये भी आइकॉनिक थे। इसके हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया लैच है। इसको अगर मैं ऊपर खींचूंगा तो ये इस तरह से अनलैच हो जाएगा दोनों तरफ से, और फिर आप इसके बोनट को खोल सकते हैं। फिर इसकी विंड स्क्रीन भी फोल्ड होती है, और फोल्ड होकर इसको आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको ओपन एयर जीप की लुक भी दे सकते हैं। टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस का मैं शेयर करूंगा आगे जाके। बट अभी अगर बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो इसमें टायर भी इससे ह्यूज और मैसिव लगाए हुए हैं। ये ऑफ रोड और ऑल टेरेन टायर्स हैं, जबकि इसमें अपने टायर्स बड़े स्किनी से आ रहे थे। इंजन भी इसमें जो अपने टाइम पे होते थे वो बड़े छोटे छोटे से होते थे, 50 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर। लेकिन इसमें जो इंजन है ये तकरीबन 200 हॉर्स पावर के करीब है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी अब कितनी पावरफुल होगी। फिर एट द सेम टाइम इसकी ड्राइव ट्रेन भी छोटी है, साइज के लिहाज से गाड़ी इटसेल्फ भी छोटी है, तो इसकी पावर प्राडो से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। और ये गाड़ी है भी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव, इसको आप 4x2 पे भी स्विच कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर ये जो फेंडर्स हैं ये इसके बड़े टायरों को अकोमोडेट करने के लिए लगाए हुए हैं, और ये भी सेम टू सेम वही है जिस तरह के फ्रंट पे चीजें हैं। ये भी यूएस से आए हुए हैं, और ये भी प्रॉपर लग नट्स के साथ हैं। फिर इसमें एंट्री और एग्जिट थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल है, जो कि इस तरह की गाड़ी में होता है। और इसमें डोर्स भी सीजे में ये छोटे वाले आते हैं। ऊपर का सारा पोर्शन रिमूवेबल होता है, और इसकी जो विंडोज हैं इनको आप जिप से अनजिप करके इस तरह से खोल सकते हैं। ये भी इस एरा में मोस्टली गाड़ियों में ऐसे ही आया करता था। और के जो लैचेस हैं ये बाहर की तरफ दिए गए हैं, इनको आप अनस्क्रू करके इसके डोर से रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें जो ये इवन ये साइड मिरर हैं ये भी यूएस से आए हुए हैं और इसी गाड़ी के हैं। फिर इसमें यहाँ पे ट्रेबर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे जो सीजे का बैच है ये भी इस एरा में बैच होता नहीं था, यहाँ पे बहुत होता था, बट इस पे सीजे का बैच लगा हुआ है जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। फिर इसमें यहाँ पे आते आते सब कुछ नॉर्मल है, बट ये वाला एरिया इसका पूरा का पूरा रिमूवेबल है, और इसको आप इस तरह से वेलक्रो से इस तरह से खोल के यहाँ पे भी इसको ओपन एयर जीप की लुक दे सकते हैं। बैक पे इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, और फिर आप इस वाले एरिया को निकाल के अंदर रखने के बाद यहाँ से हवा की क्रॉसिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे रोल बार जा रहे हैं जो कि गाड़ी के उलटने के केस में आपको काफी हद तक बचाएंगे, और इससे हवा की क्रॉसिंग भी ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त होती है। फिर अगर आप ये वाला एरिया खोलते हैं तो इसके अंदर आपके सामने प्रॉपर यहाँ पे रोल बार दिए गए हैं। अगर गाड़ी उलटती है तो ये आपको काफी हद तक बचाएंगे और स्टेबिलिटी को भी बेहतर बनाते हैं। और इवन इनको भी ये प्रॉपर इंसुलेशन के साथ लेदर में रैप किया हुआ है कि अगर ऑफ रोडिंग के टाइम पे आप इससे टकराएं भी तो आपको डर ना हो। प्रॉपर यहाँ पे चीजें जा रही हैं, और बैक वाली विंडशील्ड को भी आप अनजिप करके खोल सकते हैं। बैक पे भी चीजें इंटरेस्टिंग हैं। ये स्पेसिफिक कार व्हील कैरियर वाली है, कुछ गाड़ियां इसमें इसके बगैर आती थी, लेकिन CJ5 की मोस्टली गाड़ियों में आपको ये नजर आएगा, और इसमें ये इंटैक्ट है। प्रॉपर ये वहाँ पे उसी साइज का लगा हुआ है जो कि इस गाड़ी में है। और इसमें फिर एग्जॉस्ट बैक भी दो निकाले हुए हैं दोनों साइड्स पे। इंजन इसमें बड़ा है, साउंड इसका अच्छा है, तो इसको क्यों ना कैच किया जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर इसके एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। इसके व्हील कैरियर को खोलने के बाद आप इसकी डिग्गी को ओपन कर सकते हैं। फिर इसमें प्रॉपर ये जो बैक पे बम्पर है ये भी सॉलिड लोहे का है, जो कि ऑफ रोडिंग में ऑब्वियसली टूटेगा नहीं। प्रॉपर यहाँ टो हुक्स दिए गए हैं, और नंबर प्लेट इसकी यहाँ पे नीचे लगी हुई है। ये वाला एरिया भी वेलक्रो के साथ लगा हुआ है, ऑन द जिप है, इसको आप अनजिप करके वेलक्रो के साथ उतार सकते हैं, और बैक पे यहाँ पे फिर लुक और बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो ये बैक सीट्स हैं ये भी प्राडो की थर्ड रो सीट्स हैं, यहाँ पे इस लेवल का काम किया गया है, और हर चीज यहाँ पे वही है जो कि प्राडो में होती है। वैसे ही ये इस तरह से
सेंटर से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं और वापस खोल सकते हैं, और यहाँ पे 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। किसी भी चीज़ पे यहाँ पे शिप आउट नहीं किया गया, और इसका लेदर भी प्राडो वाला है, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना लंबा लास्ट करेंगी। किसी भी तरह की ऑफ रोडिंग की गाड़ी इजीली कर सकती है, और प्राडो से गाड़ी सारा ही कैपेबल है, क्योंकि ये गाड़ी उतनी ज़्यादा बल्कि और उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो प्राडो की तरह ये गाड़ी आइडल भी करी है, कोई इसमें मिसफायर वगैरह नहीं है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है ये गाड़ी, क्योंकि बिल्कुल टोटली रिकंडीशन, तो ये आपको आगे 8-10 साल 15 साल कोई भी तंग नहीं करने लगी। कोई इसमें ऑयल लीकेज या बिला वजह के लाइक इश्यूज होते हैं गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स के, वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी तो है, लेकिन इसमें जो काम जिस लेवल का किया गया है उस लिहाज से गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है। इंटीरियर गाड़ी का फेयरली सिंपल सा है, हर चीज यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट है, और सिर्फ यहाँ पे गेजेस दिए गए हैं एंड नथिंग एल्स। इवन एयरबैग्स भी नहीं है, और इस टाइम पे तो ऑब्वियसली एयरबैग्स भी नहीं थे। दे यूज्ड टू डाई लाइक रियल मैन। ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रही हैं, क्रोम वगैरह दिया गया है, और ये एक मजे की चीज है, यहाँ पे मिलिट्री वाले इस एरा में लंच बॉक्सेस रखा करते थे। ये प्रॉपर एक मेटल का बॉक्स है जिसको अच्छा भी अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह या कोई भी टूल किट वगैरह रख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे टोटल टू द पॉइंट है, बेयर मिनिमम है हर चीज यहाँ पे। और इसमें गियर सेलेक्टर लगा हुआ है, ये प्राडो का, इसमें सिलेक्शन है PRND2, और लोड और हैंडब्रेक भी इसमें बिल्कुल बेसिक सी है। 4x4 की यहाँ पे सिलेक्शन दी गई है, जिससे आप इसको हाई रेंज या लो रेंज में स्विच कर सकते हैं, और सीट पीस में ये प्राडो वाली हैं। ड्राइवर की सीट पे हाइड्रोलिक भी है, जिससे आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, जो कि इस जनरल सीट पे तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा था। ये मेरे ख्याल से यूजफुल फीचर है, और हर हाइट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ये वाला एरिया भी इसका सॉफ्ट टॉप है, ये रिमूव हो जाता है। ये वाले जो इसमें लगे हुए हैं सनवाइजर, ये भी प्राडो के हैं। इस पे एसआरएस एयरबैग की बैजिंग भी दी गई है, प्रॉपर यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। सेम भी इसमें एयरबैग वाला तो है, लेकिन आई एम श्योर कि ये डिप्लॉय नहीं होगा। ऑलराइट, ड्राइविंग एबिलिटी जीप CJ5, और ये गाड़ी वो सब कुछ ऑफर करती है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट कार से चाहिए हो सकता है। एक तो इस गाड़ी की बॉडी, लुक, सब कुछ रगड़ ऑफ रोड वाली हैं और बिलीफ वाली हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये गाड़ी रिलायबल भी है। प्रोजेक्ट कार का सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि वो गाड़ियां कोई ज्यादा रिलायबल नहीं होती, इनको आप डेली चला नहीं सकते, और इसके अलावा इनके काम भी काफी तरह निकलते हैं और पार्ट्स नहीं मिलते। बट इस कार के केस में ये गाड़ी अंडर द सारी की सारी टोयोटा है। इंजन इसमें टोयोटा प्राडो वाला है, जो कि 3.4 है और 6 सिलेंडर है, और इसके अलावा इसमें ड्राइव ट्रेन भी सारी प्राडो की ही है। तो ये गाड़ी काफी हद तक रिलायबल भी है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से इसके असल इंजन से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब ये गाड़ी कहने को 1964 मॉडल है, और 64 में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पीछे थी, जबकि ये वाला इंजन 2004-5 वाला है, और इसके अपने इंजन से ये वाला इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड है। पावर के लिहाज से गाड़ी आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और लुक्स के लिहाज से तो इसके पूरे नंबर हैं ही ऑलरेडी। फिर इस गाड़ी में जो कन्वर्जन दी है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी हर एक चीज वर्किंग में है। जितने गेजेस हैं, जो चीजें इस गाड़ी में आपको नजर आएंगी वो सारी चल रही हैं, और इसकी साउंड भी ठीक है। अभी इसकी साउंड, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। म्यूजिक के लिहाज से भी ये गाड़ी ओके है, साउंड के लिहाज से भी इस गाड़ी के मेरे ख्याल से पूरे नंबर हैं। फिर हर चीज यहाँ पे प्रॉपर ही कंडीशन है, पेंट जो इसमें बहुत अच्छी हुई है। ऐसा नहीं कि चीजों के साथ पेंट किया गया हो, हर चीज यहाँ से निकाल के बाद ही इस गाड़ी को पेंट किया गया है और वो दोबारा वापस लगाई गई है, तो हर चीज में फिनिशिंग आपको बहुत सारा नजर आएगी। फिर इसमें जो गेयर सेलेक्टर है ये भी प्राडो वाला ही है, इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको आप एज अ डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। खड्डों पे इसका रिस्पॉन्स भी डिसेंट है, और ओवरऑल जो इसके इंटीरियर की वाइब है ये भी मेरे ख्याल से फिट है। विजिबिलिटी का भी इसमें कोई इशू नहीं है। विंड स्क्रीन से में ये बिल्कुल वर्टिकल आती थी, जिससे इसकी विजिबिलिटी मेरे ख्याल से और भी बेहतर हुई है। और इसका जो ये ग्लास है ये भी बिल्कुल नया लगा हुआ है, वरना अगर 1964 की गाड़ी का ग्लास यहाँ पे लगा हुआ हो तो उससे आपको बाहर नजर ही नहीं आएगा। फिर इसमें स्टेरिंग भी जो लगा हुआ है ये मार्क एक्स वाला है, और इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स तक वर्किंग में है। वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक आगे पीछे, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और ये पैनल भी एंड्रॉइड है, जो कि इसकी ऑब्वियसली नॉर्मल प्री वगैरह से तो बेहतर ही है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार्प्ले, ये सब कुछ आता है। यहाँ आप मीडिया भी प्ले कर सकते हैं, और फिर इसके जितने भी ये गेजेस हैं ये सब भी वर्किंग में हैं। फिर जो चीज जो शो करवा रही है वो सब वो करती भी है। अगर लाइट ऑन करूंगा तो यहाँ पे इसकी लाइट की लाइट ऑन हो जाती है, और बीम देने पे ये बीम की लाइट भी शो करवाएगी। आरपीएम, बाकी सारे गेजेस के चल रहे हैं। रूफ इसकी ये सॉफ्ट टॉप है, बैक पे भी सॉफ्ट कंटिन्यू कर रही है, और ये जो मेरे बैक पे आपको बाहर नजर आ रहा है ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, ताकि अगर ये गाड़ी को खासा कभी उलटती है तो फिर पैसेंजर्स इसमें इंजर ना हो। बाकी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अभी आप खड्डों वगैरह पे देख ही सकते हैं। ऑफ रोडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से इसकी राइड प्राडो से कम नहीं है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी पे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। ऑन रोड तो ये गाड़ी फिट है ही, लेकिन देखते हैं ये गाड़ी कच्चे में कैसा परफॉर्म करती है। अब जाते हैं हम इसमें थोड़ा सा ऑफ रोडिंग की तरफ, और ये वो जगह आगे जिनके लिए गाड़ी बनाई गई है। खड्डों पे आप सुन सकते हैं कि इसमें कोई खास नॉइज नहीं है, हर चीज की फुली कंपोज है। अभी इसको स्पेशली पसरों में लेके जा रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं सिर्फ झटके फील हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बिला वजह की खड़खड़ नहीं है, और किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल को ये गाड़ी इजीली पार कर रही है। अभी ये जिस तरह की रोड्स हैं, ये जगह हैं, इनमें नॉर्मल गाड़ियां तो नहीं चल सकती ऑब्वियसली,
यहाँ के लिए ही ये गाड़ी बनी हुई है और किसी भी ऑब्स्टिकल को ये गाड़ी विदाउट एनी टेंशन पार कर रही है। ये 64 मॉडल है, कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती है और प्रोजेक्ट कंप्लीट है, इसमें कोई काम होने नहीं वाला है। इसकी डिमांड 55 लाख है और ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।